स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो माइनिंग के चलते जो शॉर्टेज हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्लॉकचेन की जो माइनिंग होती है इसमें ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बिटकॉइन पे हो, इथेरियम भी है और बहुत सारे और भी हैं और बहुत सारे नए आते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा है और इसका मेन कारण है कि ये ऑलमोस्ट फ्री मनी जैसा है कि मतलब आप कुछ कर नहीं रहे और आपको पैसा मिल रहा है। आपको इसको करने के लिए सिर्फ 4 चीज़ चाहिए होता है। पहला आपके पास जगह होना चाहिए जहाँ पे आप ये रखें, फिर बिजली का बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर इक्विपमेंट जिससे आप माइनिंग करेंगे जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड और समय। और अगर ये आप चीज़ डालते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलता है। अगर आप सही से इसको करने चलेंगे तो अच्छा खासा 2x 3x 4x तक का प्रॉफिट लोग ले जा पाते हैं। और इसमें समझिए इसका इतना बड़ा चलन बन गया है अभी, क्योंकि ये समझिए एक ऑलमोस्ट गोल्ड रश जैसा चल रहा है कि इसमें जो भी ये इसको कर सकता है। कोई कुछ लोग हैं जो घर में छोटा सा माइन रिग के साथ काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं पूरा का पूरा वेयर हाउस भर दे रहे हैं। वो सब लोग इसको कर रहे हैं। जो इसको कर सकता है वो कर रहा है। हर समय हर कोई हर जगह हर देश में लगे हुए हैं लोग इसके पीछे। ये बहुत बड़ा बात है। ये मतलब समझिए एकदम बहुत मतलब एकदम तांडव मचा दिया है जीपीयू का शॉर्टेज पे। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है। माइनिंग थोड़ा सा एक एक्चुअल प्रॉफिट रिलेटेड थिंग है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है वो होता है इफिशिएंसी। इसीलिए ओल्ड हार्डवेयर तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। जैसे कि आप आउट ऑफ स्टॉक बोल रहा हूँ मतलब आउट ऑफ यूज़ हो जाता है। ओल्ड हार्डवेयर ये समझिए गुड इनफ नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर में अगर आप देखिएगा तो मेन हम लोग ज़्यादा चीज़ नहीं चेंज कर रहे हैं। मतलब जितना 2-3 साल पहले का कंप्यूटर लें या 5-6 साल पहले का, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा, लेकिन परफॉर्मेंस पर वाट बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो परफॉर्मेंस पर वाट बढ़ाना, क्योंकि इसका मेन मतलब फार्म चलाने का मेन खर्चा आपको बिजली ही आता है। तो अगर आपका 1 वाट में 100 हैश होता है वर्सेस 1 वाट में 1000 हैश होता है, तो ऑब्वियसली आप 1 वाट में 1000 हैश करने वाला ग्राफिक्स कार्ड लेंगे। तो हिसाब वही बनता है, हैशेस पर वाट आवर कितना, मतलब कितना बिजली डाल रहे हो, कितना हैशेस हो रहा है, उसी के बेसिस पे यहाँ मेन काम होता है। तो जितने भी लोग माइनिंग को हैंडल करते हैं, जितने लोग का काम होता है माइनिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड चूज़ करो, वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं हैशेस वाट आवर पे। और जो लोग इसको प्रोफेशनली करने लगे, यानी कि बड़े बड़े रिग चलाते हैं, वो लोग ओवरक्लॉक नहीं करते, अंडर वोल्टेज कर देते हैं। ऐसा क्यों? अंडर वोल्टेज करने में मतलब बहुत अंडर नहीं लाते, अंडर लाते हैं वोल्टेज थोड़ा सा, टेम्परेचर बहुत घट जाता है। टेम्परेचर बहुत घट जाने से होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल लोड है, मतलब जो कूलिंग में लगेगा, वो कम हो जाता है। उससे आपका बिजली का बिल कम हो जाता है। भले आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लूज हुआ, लेकिन बिजली का बिल बहुत कम हो गया। उसके चक्कर में मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस लॉस 10% का हुआ, लेकिन आपका बिजली का जो मतलब कूलिंग का लोड था वो आपका 40-50% घट जाता है। बम बम। और उससे अंडर वोल्टिंग से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, कंपोनेंट ज़्यादा लंबा चलते हैं तो बम बम हो जाता है। तो इसीलिए सारा खेला होता है इफिशिएंसी पे, पावर पे नहीं जाते ये लोग। नहीं कोशिश करते हैं कि एकदम दी मोस्ट पावरफुल करें, एकदम कंप्यूटर को एकदम 100% पे चलाएं, एकदम ओवरक्लॉक करें, एकदम फैन को 110%, वो एकदम नहीं करते हैं। जितना इफिशिएंट रख सकें ये करेंगे। और जो लोग ओवरक्लॉकिंग करते हैं उनको सीधा पता हो कि ओवरक्लॉकिंग आप थोड़ा सा भी किए, बहुत ज़्यादा वो बिजली खाने लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी जनरेट करेगा और परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। मतलब आप 20% आप एनर्जी खाइए, 30% एक्स्ट्रा हीट जनरेट कीजिए, तब जाके आपको 10% मतलब परफॉर्मेंस मिलेगा। तो वो बिजनेस में नहीं चलने वाला। तो क्रिप्टो माइनिंग एक बिजनेस है, तो हर चीज़ इफिशिएंसी के पीछे चलता है। और यहाँ पे जितने लोग ग्राफिक्स कार्ड को स्टॉक करते हैं उनको एक और फ़ायदा मिलता है कि ये सारे ग्राफिक्स कार्ड को रीसेल करके पैसा बचा लेते हैं। तो एग्जांपल लीजिए कि जब 10 सीरीज़ जब ग्राफिक्स कार्ड आया था, बहुत जोर का बिटकॉइन हाइप आया था। तो उस समय सारे 10 सीरीज़ ग्राफिक्स कार्ड आउट ऑफ स्टॉक थे। जब देखो तब आउट ऑफ स्टॉक था। मतलब मैंने 10 सीरीज़ का कार्ड लॉन्च के बाद लिया था, तो मुझे जिस दाम पे मिला, ऑलमोस्ट 2 साल बाद कहिए मेरे फ्रेंड्स लोग खरीदने जाते थे, ऑलमोस्ट उसी दाम पे कार्ड मिला उनको। कारण था कि वो माइनिंग के चलते सब गायब हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक था, तो दाम बहुत बढ़ा हुआ था। तो होता ये कि जब वो माइनिंग ऊपर गया तो वो क्रैश तो करेगा ही। जब क्रैश किया तो ये सारे मार्केट मतलब ग्राफिक्स कार्ड जो है ईबे पे सीधा सीधा सेकंड हैंड मार्केट पूरा फ्लड हो गया ये सब कार्ड से। तो और ये सब कार्ड जो लोग प्रोफेशनली यूज़ कर रहे थे वो उनका बहुत अच्छा था। जो जो लोग प्रोफेशनली वाले का निकाल पा रहे थे उनका बहुत फायदा है, क्योंकि प्रोफेशनली मैंने नीचे वीडियो दे दिया है कैसे ये सब कार्ड को मेंटेन करते हैं। बहुत सीरियस बिजनेस इसको मेंटेन करना, मतलब वो लिटरली हर चीज़ खोलेंगे, हर चीज़ को समझिए अल्ट्रासोनिक बाथ में डाल के साफ करते हैं, मतलब चकाचक रखते हैं, प्लस अंडर वोल्ट करके भी रखते हैं, तो कोई लॉस नहीं होता। फैन उन भी बहुत अच्छा से चलाते रहते हैं। तो मतलब उस केसेस में आपको लॉस नहीं होने वाला कि हाँ ये ग्राफिक्स कार्ड लिया था और मतलब ये बहुत जल्दी मर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन जो लोग ओवरक्लॉकिंग करते हैं, जो बहुत प्रोफेशनल नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ समझिए 50-60 कार्ड के साथ जो लोग कर रहे हैं, उन लोग जनरली परफॉर्मेंस के पीछे भागने लगते हैं। तो उनका कार्ड अगर आपके पास आ गया, मान लिया आपने ईवे में लिया, उनका कार्ड आपको सस्ते में मिल रहा है, बहुत अच्छा चांस है कि उसका फैन उड़ जाएगा या तो पूरा कार्ड ही उड़ सकता है। फैन उड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फैन रिप्लेस करना ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं होती है। तो ये समझिए कि रीसेल पहले तो उससे जो इतना बिजली डाले,
जितना हैश हुआ उससे मेन प्रॉफिट तो निकाल लिया, अब प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए मान लीजिए इसे खरीद देते $300, 300 कम हो गया, 500 में खरीद देते तो इसे 200 में बेच देते हैं मार्केट में, तो वो 200 एक्स्ट्रा आ जाता है और पूरा प्रॉफिट ये निकाल ही चुके हैं, तो बहुत प्रॉफिट होता है। इसीलिए इफिशियंसी के पीछे भागते हैं और इसीलिए जनरली देखिए लोअर एंड के कार्ड मतलब मिड रेंज के कार्ड के पीछे ज़्यादा भागते हैं। आपको एकदम हाई एंड का कार्ड कोई नहीं लेता है, क्योंकि हाई एंड का कार्ड में उतनी वैल्यू होती ही नहीं, इफिशियंसी कम होती है। और ये समझिए कि इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि इसमें जो भी हार्डवेयर आता है, कोई भी नया हार्डवेयर, चाहे वो 20 सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड हो, 10 सीरीज़ का हो, 30 सीरीज़ का हो, जो अभी अभी डिमांड में बहुत है, ये बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है। यानी कि आज उसकी माइनिंग इफिशियंसी इतनी है कि इसको खरीद के कुछ किया जा सकता है, वो कल सीधे स्वाहा हो जाता है। और ये सब ऐसा नहीं है कि इसे आप वो मतलब जो फार्म बनाए हैं वो फार्म को चलने दे सकते हैं, फार्म को तुरंत बंद करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजली का खर्चा हैशिंग के खर्चे से ज़्यादा आने लगेगा, तो आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगेगा। इसीलिए जितना स्पीड से ये सब आउट ऑफ स्टॉक होता है, उतना स्पीड से सेकंड हैंड मार्केट में भी आ जाता है, क्योंकि जैसे ही इफिशियंसी खराब हुआ, जैसे ही मतलब जितने भी क्रिप्टो हैं उसको माइनिंग करने के दरमियान डिफिकल्टी बढ़ते चली जाती है। इसीलिए नया से नया ग्राफिक्स कार्ड के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि पुराना ग्राफिक्स कार्ड कर ही नहीं पाएंगे। जैसे आपने स्टार्ट किया था, मान लीजिए आपने 2021 में स्टार्ट किया, अभी आपका ग्राफिक्स कार्ड बम बम चल रहा है, एकदम फुल प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन जैसे 2022 हुआ वैसे ही उसका मतलब डिफिकल्टी इतना बढ़ जाएगा, ग्राफिक्स कार्ड किसी तरह से आपको प्रॉफिट देगा। 2023 जैसे पहुंचे वो मतलब आपका अब ग्राफिक्स कार्ड से नहीं हो रहा, अब ग्राफिक्स कार्ड चलाने में आप ज़्यादा बिजली बर्बाद कर रहे हैं जितना आपको हैश से प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको तुरंत सेकंड हैंड मार्केट में निकाल दिया जाता है। तो ये समझना बहुत समझिए, और जनरली 1 से 2 साल से ज़्यादा लोग करते नहीं, क्योंकि सीधा लॉस होने लगता है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि और अगर कॉइन्स के फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ से करेगा, जो कि बिटकॉइन के केसेस में हुआ था, धड़धड़ा के मतलब ये सब मतलब ऑब्सोलीट हो जाता है। तो ये समझिए लॉन्ग टर्म गेम नहीं है, तुरंत है, और तुरंत इसके केसेस में मतलब कहिए सिर्फ 6 से 7 महीने का। ये सर्वर जैसा नहीं बनाया जाता कि बनाए हैं तो एटलीस्ट 5 साल तक इसको नहीं छेड़ने वाले, वैसा नहीं है। देख के भले लगता है लेकिन वैसा नहीं है। इसे मतलब बनाए, यूज़ किए, तुरंत सेकंड हैंड बेचो, जितना पैसा आया उससे थोड़ा सा कैपिटल में और इन्वेस्ट करो, नया ग्राफिक्स कार्ड लो, फिर से ये साइकिल रिपीट करते रहो। इसीलिए अब ये हर जनरेशन में हम लोग को ये समस्या झेलना पड़ेगा। और इसको समस्या क्योंकि ये बहुत बुरी है, इससे लोगों को काफ़ी तकलीफ होता है कि भैया कार्ड आता ही नहीं है ग्राफिक्स के, मतलब गेमर्स लोग नहीं आते, और अगर ऐसा बहुत बार हो गया तो गेमर्स लोग हाथ खड़ा कर देंगे, भैया आप तो हम लेंगे नहीं, कंसोल ही लेने लगता है, और कंसोल में तो सिर्फ एक ही कार्ड बिकेगा, तो नुकसान होगा एनवीडिया को, एएमडी को, सबको नुकसान होगा अगर वैसा हो जाता है तो इसीलिए सोल्यूशन लगाए। तो एक बुरा सोल्यूशन जो अभी एनवीडिया लगा रहा है वो है कि एक काम करो, माइनिंग के लिए खास कार्ड बना दो। तो ये 10 सीरीज में किया गया था। तो ये सब कार्ड का निशानी ये होगा कि ऊपर का जितना चीज़ आप देख रहे हैं ये 100% सेम लगेगा कोई और कार्ड से, अब बस यहाँ पीछे कोई ये नहीं रहेगा, डिस्प्ले का अडाप्टर नहीं रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा किया जाता है आपका समझिए जितने कंप्यूट कार्ड है जो सुपर कंप्यूटर्स में लगते हैं उसमें भी यही किया जाता है, लेकिन नॉर्मल डेस्कटॉप ग्राफिक्स कार्ड में ऐसा नहीं होता। तो पैसा थोड़ा सा बचाने के लिए वो ये करते हैं, पीछे अडाप्टर लगाते हैं, मतलब पीछे पीसीबी जो है सेम है, लेकिन पीसीबी के ऊपर जो प्लग्स लगाए जाते हैं वो एक पिक एंड प्लेस मशीन उसे प्लग को लगाती है, वो स्टेप ही बाईपास कर देते हैं। अब वहाँ पे बस एक बेसिक श्राउड दे देते हैं जो हवा को आने जाने देता है, तो ये करते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि ये सब कार्ड जो है जैसे इसकी माइनिंग एफिशिएंसी खत्म हुई, और कुछ कुछ केसेस में बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, कहिए कि अराउंड 6-7 महीने के अंदर माइनिंग एफिशिएंसी अगर खत्म हो गई तड़ला के फ्लड होगा। लेकिन करेंटली अगर इस तरह का किया जाता है तो ये माइनिंग कार्ड को सीधे फेंकना पड़ता है और कुछ नहीं किया जा सकता। फिर आप कहेंगे कि इसे रिसाइकिल क्यों नहीं करें? रिसाइकलिंग में बहुत कम लोग को समझ में आता है कि रिसाइकलिंग करने में जितनी एनर्जी लगती है बहुत कम प्रॉफिट देता है, और ये ऑलमोस्ट जीरो के आसपास देता है। तो इसे मतलब रिसाइकलिंग करना मतलब सिर्फ ई वेस्ट ही बनता है। ये बहुत कम केसेस में इसे एक्चुअली रिसाइकिल किया जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का कोई वैल्यू नहीं है इसमें। जैसे हम बोलते हैं सोना इतना कम है कि उसको निकालने में जितना आप हीटर में एनर्जी देंगे उतना उसका बिजली बिल से ही आपका सोना खरीदा जाता है। तो इसीलिए ये हर कोई करता नहीं, मतलब सिर्फ ई वेस्ट बन जाता है। ये ऑप्शन कि माइनिंग के लिए एक डेडिकेटेड कार्ड बनाओ बहुत बुरा बैकफायर किया, क्योंकि ये 10 सीरीज के साथ हो चुका था। मैंने नीचे लाइनस टेक्टिक्स का दे दिया जिसमें उन्होंने 10 सीरीज को रीपर्पस करने की कोशिश की थी। फिर दूसरा ये है कि ये इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट है कि आप 2 प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका एक प्रोडक्शन लाइन 2 चीज़ को बनाने का मैनेजमेंट करने की कोशिश करता है, तो इससे दोनों महंगा हो जाता है। ये हमेशा होगा, दोनों महंगा हो जाएगा। जैसे कि क्यों सैमसंग मतलब एप्पल से आगे नहीं जा रहा, क्योंकि हज़ार प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट पे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उनका पर यूनिट प्राइस का दाम घट जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आईफोन को बनाने में जैसे मान लीजिए 200 से 400 लगता है और उसे बेचा जाता है 1000 से 1200 में, बम प्रॉफिट आता है। वहीं सैमसंग जो है बनाने में मान लीजिए लगभग 180 खर्च करता है, बेचता है 200 में। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने $230 पे भी एक फ़ोन रखा हुआ है, 300 पे भी एक फ़ोन रखा हुआ है। ऐसे ऐसे करके पर फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा रहता है। 2 प्रोडक्ट्स की उससे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा एक को मैनेज करना। फिर ये समझिए कि इसका एक झूठ बोला जा रहा है जो कि एनवीडिया इस बार किया है कि इससे स्टॉक अवेलेबिलिटी सुधर जाएगा अगर हम ऐसा कर देते हैं कि एक में क्रिप्टो ब्लॉकर लगा देते हैं जो कि
मजाक है। अगर उसमें एक्चुअली इफिशिएंसी है, लोग उस ब्लॉक को क्रैक कर ही देंगे कुछ ना कुछ करके। दूसरी बात, एनवीडिया केस में उन्होंने एक क्रिप्टो को ब्लॉक किया था, बाकी 2 को छोड़ दिया था, जो मतलब अभी हाइप पे है। और कल को कोई नया क्रिप्टो आएगा, वो ऑब्वियसली उसका ब्लॉकेज आप डालोगे कहाँ से, क्योंकि वो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ। और इसीलिए बोलना वो बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन आया और गया, अभी इथेरियम चल रहा है, कल को कुछ और चलेगा। अभी नीचे कमेंट में लोग लिख देंगे कि अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये होता रहता है। और वीडियो कुछ साल बाद देखिएगा तो भी कुछ नया नया आ जाएगा। तो ये परमानेंट हो गया है। तो इसीलिए ये ऑप्शन चलाना कि हम मतलब नॉर्मल कार्ड को ट्रिपल कर देते हैं और एक यूनिक कार्ड बनाते हैं, ये दोनों केसेस में मतलब स्टॉक को नहीं सुधारेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स तो लिमिटेड है ना। मतलब धरती में आपका जो फैक्ट्री आपने रखा है, वो फैक्ट्री तो मान लीजिए 100 टन डेली आपको देता है सिलिकॉन, तो वो 100 टन ही देगा, वो 200 नहीं देने लग जाएगा। तो इसीलिए एक सीधा सीधा ये आता है कि स्टॉक एबिलिटी नहीं सुधरने वाला इससे। और ये मतलब समझिए हम लोग ये सोल्यूशन ट्राई किया गया, फ़ायदेमंद नहीं साबित हुआ। तो क्या कोई सलूशन है, क्या कोई उम्मीद है? तो हिसाब ये है कि मेरा अगर पूछा जाए कि क्या करोगे, मतलब ये समस्या है, इसे सुलझाना है तो क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पे समझिए कि कार्ड बनाना होगा ना, उसका फ्लफ हटाना पड़ेगा। तो जितना फ्लफ हटा देंगे, यानी कि इसको बेयर बोन्स जितना करेंगे, उतना ज़्यादा आसानी से ये काम हो सकता है। जैसे कि RGB हटा देना, फैंसी फैन श्राउड हटा देना, और पैकेजिंग। इस मामले में हार्ड ड्राइव इंडस्ट्री बहुत जल्दी आगे चलेगी, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है बल्क में बेचना ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो कंपनी क्या करती है, आपको बल्क कैसे देती है? आप देखिए कि बहुत पहले अगर जब हार्ड ड्राइव खरीदते तो बॉक्सेस में आते थे, बड़े बड़े बॉक्सेस में, खूब बढ़िया पैकेजिंग चाहिए। पैकेजिंग बहुत महंगा होता है। और आप बोलेंगे पैकेजिंग क्यों उतना महंगा होगा? क्योंकि कूट है, फोम उतना महंगा नहीं होता, और कूट भी थोड़ा सा ही महंगा होता है, बहुत नहीं होता। आप बात ये समझिए, सबसे ज़्यादा महंगा खर्च होता है शिपिंग में जगह का। जगह क्यों? जगह लिमिटेड है, एक कंटेनर शिप में आप कितना रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक्स बॉक्स का जो बक्सा है, उस बक्से का जो डायमेंशन है, मतलब मान लीजिए वो 10 लीटर का है और प्ले स्टेशन 5 लीटर के अंदर पैक हो जा रहा है, तो आप मतलब एक कंटेनर में आप जितना मान लीजिए 100 एक्सबॉक्स ले रहे हैं, उतने में आप अगर 200 प्ले स्टेशन भेज पा रहे हैं, प्ले स्टेशन का पर यूनिट दाम घट जाएगा। इसीलिए पैकिंग इफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हार्ड ड्राइव अब आपको आजकल ऐसे खुले रैपर में देखने लगे, ताकि वो पैकिंग इफिशिएंसी इतनी रहे, दाम घटाया जा सके। तो जीपीयू में अभी जो आप देख रहे हैं, वो जो एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पैकिंग किया जा रहा है, फोम डाला जा रहा है, हर सही डाला जा रहा है, देखिए वो सब हटा दिया जाए, तो पहले पैकिंग इफिशिएंसी से पर यूनिट का दाम ये घटा पाएंगे। और जितना फ्लफ हटाएंगे, दाम घटाना उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स बनाने में, बॉक्स का आर्ट करने में बहुत खर्चा होता है। और आप हार्ड ड्राइव को देखिए, उसके कंपेयर में सीधा सीधा खुला, बस देखो उस पर लिखा हुआ सीरियल नंबर, देखो चलो आगे बढ़ो, दिमाग नहीं लगाना है। और टेक्निकली बॉक्स सिर्फ एक वेस्टेज होता है, क्योंकि करेंगे क्या आप उस बॉक्स का? और अब तो ऐसा भी नहीं कि सीडी आता है, तो करेंगे क्या इस बॉक्स का? तो इसीलिए अगर फ्लफ हटा दिया जाए, पैकेजिंग सिंपल किया जाए, तो पर यूनिट कॉस्ट कम रहेगा। और इसका बल्क परचेज का सेटअप बनाना होगा, ताकि एकदम एकदम बेयर बोन की, मतलब ये ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड है, कोई एक्स्ट्रा होशियारी नहीं की गई है, कोई एक्स्ट्रा हुआ नहीं किया गया है, बस एकदम सिंपल, एकदम जैसे कहते हैं ना फाउंडर एडिशन तो समझिए थोड़ा सेक्सी दिखाने के लिए, थोड़ा पावरफुल दिखाने के लिए, नहीं, एकदम सिंपल। मतलब बस परफॉर्मेंस दो, कूलिंग दो, रिलायबिलिटी दो, आगे बढ़ो। इसको पैकिंग नहीं करना है, इसको ढंग से बॉक्स में नहीं बनाना है, इस पर रेत कूलर नहीं लाना है, हर सही तरीके नहीं करना है, फैन शॉट नहीं, एकदम सिंपल। तब जाके ऐसा किया जा सकता है कि ये सब कार्ड आराम से बल्क ऑर्डर में एक्चुअली प्रैक्टिकल रहेगा। और प्लस जैसे ही बल्क हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा मार्केट में, जैसे होगा सेकंड हैंड में भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि लोग को क्या लेना देना है। बहुत लोग जो शुरू में आते हैं कि हाँ हमको फैंसी ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, बाद में जब पता चलता है कि भैया ग्राफिक्स कार्ड कंप्यूटर डब्बा के अंदर रहता है, देखने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। हाँ, यूट्यूबर्स के चलते सबको लगने लगा कि सब लोग RGB के पीछे भागते, बट रियल लाइफ में आप कंप्यूटर ऐसा जगह रखोगे जहाँ आप देखना नहीं चाहोगे। और अगर आप मूवी वूवीज देखते हो या कुछ भी गेम वूम खेलते हो, उस टाइम वो लाइट डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। तो स्ट्रीमर्स के चलते सबको देता है कि कंप्यूटर दिखना चाहिए, तो वो लोग प्रॉप की तरह यूज़ करें, आम लोग वैसा नहीं करते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी उम्मीद है कि अगर हार्ड ड्राइव इंडस्ट्री से कुछ सीखा जाए और वो लोग कर दे कि भैया आप बल्क ऑर्डर कीजिएगा ना, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, कि कुछ भी डिस्काउंट दें, क्योंकि दोनों को फ़ायदा होगा। अगर एक 100 मतलब ग्राफिक्स कार्ड को एक जगह से दूसरी जगह इंडिपेंडेंट मतलब एक एक करके भेजेंगे, बहुत नुकसान होगा, और एक बड़े क्रेट में भेज देंगे, सस्ता पड़ेगा। तो वैसा अगर करते हैं तो माइनर्स सीधा सीधा उनसे कहते हैं कि उनको प्रॉफिट होगा, और कंपनी को भी प्रॉफिट होगा कि उनका बल्क ऑर्डर निकल जा रहा है, उनको पर यूनिट दाम मतलब पर यूनिट का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। और दूसरा, जब ये सेकंड हैंड मार्केट में आएगा, ई वेस्ट नहीं बनेगा, यूज़ होगा, क्योंकि आम पब्लिक को लेना देना नहीं है। जो कम में ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाहता है वो खरीदेगा, खुश रहेगा, एंजॉय करेगा। हाँ, ज़रूर होगा ऐसा कि मतलब फेलियर रेट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट आजकल के इक्विपमेंट बहुत अच्छे चलते हैं, और अगर फैन उन फेल होता है तो वो तो आराम से रिप्लेस किया जा सकता है। तो उम्मीद ज़रूर है कि हर कुछ कुछ चीज़ सीखा जा सकता है, कुछ मतलब अगर फ्लफ हटा देते हैं तो बहुत जान इसमें डाला जा सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन माइनिंग और उसके चलते जो शॉर्टेज हो रहा है उसको समझने के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को जवाब देने की कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट पढ़ने की तो कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।